हमारे साथ आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक समझदारी की बात आप लोगों को बताने वाले हैं, जहां पे आप लोग अचूक बन के बैठे रहते हैं, जोड़ घटा नहीं पाते हैं। कहां पे? जहां पे 1 तोला सोने का दाम कोई दुकानदार और 8 ग्राम 2 ग्राम मिलीग्राम बोलता है ना, वहाँ पे आप चक्कर में पड़ जाते हैं। बक क्या रहा है वहाँ का आपको पावर देने वाले हैं कि उस दुकानदार से आप लड़ेंगे और उस दुकानदार के साथ उससे पहले आप हिसाब आगे निकाल के पहले जोड़ के पैसा तैयार रहेंगे। वो सवाल हम आपको बताने वाले हैं, जहाँ पे जानकारी तो सब लोगों को होता है, लेकिन ग्राम और तोला और इनके जो मापक हैं, मापने वाला, वो पता नहीं रहता है। वही आप समझ जाएंगे तो दुकानदारों से बैठ के लेन देन का हिसाब कर लेंगे। और दुकानदार बहुत समझदार होते हैं। अब 1 तोला कहेंगे, जिस व्यक्ति को पता नहीं 1 तोला क्या है ना, वो बिगड़ जाता है। अब सोचता है हमारे बस का बाहर है, तो आपके बस का बाहर नहीं, सवाल बना सकते हैं और उससे पैसे जोड़ने से पहले आप जोड़ के उसको बता सकते हैं। तब वो दुकानदार समझेगा ये समझदार है, तो आपसे हिसाब सही लेगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि 1 तोले सोने का दाम 50,000 रुपया है। 1 तोले सोने का दाम 50,000 रुपया है, तो 8 ग्राम और 3 मिलीग्राम सोने का दाम कितना होगा वही निकालना है। वही निकालना है। आपको कैसे निकाला जाए, और पहले छोटी एक बात समझेंगे कि ये सोना जो शुद्ध होता है कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने का? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। और शुद्ध सोना का मतलब हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर है, ओरिजिनल है। ठीक है। अब शुद्ध सोने से हम लोग का आभूषण बनता नहीं है, आभूषण बनता नहीं है, लेकिन हम लोग को शुद्ध आभूषण का ही चाहिए। तो शुद्ध आभूषण का इसलिए नहीं बनता है कि ये बहुत मुलायम होने की वजह से चटक जाता है, टूट जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का प्यार मोहब्बत कम समय में अवैध हो तो टूट जाए, उस तरह टूट जाता है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, ये टूटे ना उसके लिए 22 कैरेट का बनाया जाता है, जिससे आभूषण हम लोग को बनाकर मिलता है, और इसे हम लोग कहते हैं कि यही शुद्ध आभूषण है। 22 कैरेट का क्यों बना के मिलता है? कि ताकि वो कान का बाली हो, जितने हैं कान नाक के, और वो टूटे ना, उनके लिए मजबूत बनने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है कि 24 से घटकर 22 हो गया। अब हम लोग जाने क्या मिलाया जाता है। तो इसमें मिलाया जाता है एजी और प्लस कॉपर, और हम लोग एजी प्लस कॉपर। तो एजी को हम लोग सिल्वर कहते हैं और कॉपर Cu, कॉपर को चांदी, यानी चांदी और सिल्वर। एक मेरे बड़े भाई एक और गलती होगा इसमें, देखिए क्या होने वाला है। हम आपको कॉपर और चांदी बता दिए इस तरह, एजी और कॉपर, और कोई व्यक्ति कहता है चांदी मिलाया जाता है और तांबा, तो इन्हीं का नाम है तांबा और चांदी। इनको मिलाने के बाद वो मजबूत हो जाता है, तो 24 कैरेट का हो जाएगा, और इसी का बना हुआ आभूषण हम लोग यूज करते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, 1 तोला में कितने ग्राम होते हैं? 10 ग्राम। कितने? 10 ग्राम। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं अथवा। क्या लिखे? अथवा। आपको हिंदी में बताया गया है कि अथवा मीन्स क्या होता है। अथवा मीन्स होता है कि दोनों में से कोई एक प्रश्न कीजिए और उत्तर सही होगा और आपको नंबर 1 ही मिलेगा। यही आपको बताया गया है। तो हम लोग 1 तोला लिखें या 10 ग्राम लिखें, दोनों का मान क्या है? एक ही है, इसलिए हमने बीच में अथवा लिख दिए। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है यहाँ पे कि 1 तोले में 10 ग्राम होता है। तो यहाँ पे दिया है 1 तोला, तो 1 तोला बराबर हमने 50 ग्राम, 50,000 रुपये के बराबर कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ से आप समझ जाएंगे कि 1 तोले में 10 ग्राम जब होता है, तो हम 1 तोले के जगह पे 10 ग्राम लिख दिए और 50,000 रुपया उनका रेट हो गया ना। अब हम लोग को चाहिए 1 ग्राम का। अब कैसे 1 ग्राम का करेंगे? जैसे यहाँ पे 1 ग्राम करते हैं, तो इधर कितना है? 50,000, इतना रुपया है। तो अब 10 कहाँ जाता है?
ये गुणांक है ना कोफिशिएंट, तो इनके नीचे जाता है, तो यहाँ पे चला जाएगा 10, तो 0 से 0 कट गया, बचा यहाँ पे कितना 5000। कितने 1 ग्राम का मूल्य रेट पता चल गया, दाम कितना 5000 रुपया। तो 1 ग्राम बराबर 5000 रुपया हो गया। कितना हुआ 5000 हो गया, हो गया। अब 1 ग्राम का पता चल गया, तो हम 1 ग्राम के जगह पे 8 ग्राम रख के हम 8 ग्राम का निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं कैसे, दोनों तरफ 8 का गुणा कर दिया जाए। तो जैसे 1 में गुणा करेंगे तो होगा 8 ग्राम, और 5000 में गुणा होगा तो 8 5 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, तो 40,000 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 40,000। 8 ग्राम का पता चल गया, कितना 40,000 हो गया। क्लियर। कैसे, जब हमें 8 ग्राम का चाहिए, 10 ग्राम का चाहिए, 15 ग्राम का चाहिए, 3 ग्राम का, तो हम दोनों तरफ लाकर यहाँ पे गुना करेंगे और पहले 1 ग्राम का निकाल लेंगे। आगे अब देखिए कैसे होगा। अब जैसे हम लोग 1 ग्राम का निकाल दिए, तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम लोग को चाहिए, अब कितने का, अब हम लोग को चाहिए 3। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 1 mg का मान दिया है 5000 रुपया। कितना है 5000, और 1 ग्राम यानी 1 ग्राम बराबर होता है 1000 mg। यहाँ पे mg एक दवा का भी चलता है, जो और आप लोग कहते हैं दवा 500 mg है, 600 mg, लेकिन वहाँ पे 1000 mg ये सोने का रेट में चल रहा है। तो हम 1 ग्राम का पता है 5000, क्लियर। तो हम 1 mg के जगह पे हम 1000 मिलीग्राम लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 1 मिलीग्राम, यानी 1 mg बराबर होता है कितना, 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, उसमें है 5000। अब देखिए हम लोग यहां पे बनाएंगे, अब इसमें 1 मिलीग्राम का निकाल लेंगे, तो 1000 कहाँ जाएगा, इनके बटे में चला जाएगा। तो 1 मिलीग्राम बराबर 5000 बटे में 1000। आपको पता हो गया कि जब 0 0 ऊपर नीचे दोनों समान है, तो अब उनको क्या करें, हम लोग कटा देंगे। तो बचा हम लोग का 1 मिलीग्राम बराबर पता चल गया कितना 5 रुपया। क्लियर है, 1 मिलीग्राम बराबर 5 रुपया। हम लोग को 3 मिलीग्राम का निकालना है। कितना निकालना है, क्वेश्चन में 3 मिलीग्राम का निकालना है। तो जब 3 मिलीग्राम का निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग 1 मिलीग्राम के जगह फिर 3 का गुना करेंगे। कहाँ पे, दोनों तरफ करते हैं। ये रूल होता है कि गणित में यदि एक तरफ गुणा करेंगे तो उस पक्ष में, यानी राइट और लेफ्ट, यानी दायां और बायां दोनों तरफ गुणा करना होगा। तो हमको 3 मिलीग्राम का चाहिए, तो हम लोग 1 मिलीग्राम के जगह पे गुणा करेंगे 3 का, तब 3 हो जाएगा हम लोग का। 3 गुणते 1 मिलीग्राम बराबर 5 गुणते 3, यानी दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो अब जैसे दोनों तरफ करेंगे तो हो जाएगा 3 मिलीग्राम बराबर हो गया 5 तिहाई 15 रुपया। हम लोग को क्वेश्चन में बताना कितना था, 8 ग्राम का, और 8 ग्राम और 3 मिलीग्राम का, यही सवाल बताना था। तो यहाँ पे 3 मिलीग्राम का रेट बताना था। तो आपको पता चल गया है 8 का निकाले थे, 8 ग्राम का आया था कितना 40,000 रुपया। कितना है 40,000 रुपया है।
और 3 मिलीग्राम का, क्लियर हो चुका है। 3 मिलीग्राम का भी, 3 मिलीग्राम का देखिए आया है कितना, 15 रुपया आया है। तो हम यहाँ पे 15 रुपया लिख देंगे और इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक और कमेंट करिए, ताकि किस तरह का सवाल आपको लगा और समझ में आया कि नहीं, दिक्कत कहाँ है वो भी आप बताएंगे। तो हम इनको जोड़ेंगे जैसे, तो कितना हो जाएगा, 40,000 15 रुपया उनको देना होगा। कितने का देना होगा, देखिए कितने का देना होगा उनको देना होगा, 1 तोले सोने का दाम 50,000 रुपया है। तो 8 ग्राम 3 मिलीग्राम सोने का दाम कितना होगा। तो 8 ग्राम और 3 मिलीग्राम का आप देंगे कितने, 40,000 15 रुपया, इतना आपको दे देना होगा, इतना आपको दे देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।